बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसा शाहकार जिसे किसी शख्स ने सिर्फ अपनी मरने वाली बीवी की याद में बनवाया था। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ताजमहल के मतलब। आपको बताएंगे कुछ हैरानकुन बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये तो सबको पता है कि मुगल बादशाह ने इस ताजमहल को सिर्फ अपनी बीवी की याद में बनाया था और इसे बनाने में तकरीबन 20 साल लगे थे। इन 20 सालों में क्या क्या वाकयात दरपेश आए और कैसे कैसे इस इमारत को तामीर किया गया, आज की वीडियो का टॉपिक होगा। ताजमहल को बनाए हुए तकरीबन 370 साल गुजर गए, लेकिन आज तक जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से भी ऐसी कोई इमारत नहीं बन पाई। ताजमहल भारत के शहर आगरा में तामीर करवाया गया और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस दौर में इस इमारत को कैसे तामीर करवाया गया होगा। लेकिन इसके मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी और ना हल होने वाली मिस्ट्री बनी हुई है। शाहजहां के मतलब बहुत सारी कहानियां और किस्से इस दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में ऐसे ही वाकयात के मतलब बताएंगे जो ताजमहल की तामीर के वक्त दरपेश आए। इनके साथ साथ ऐसी ना हल होने वाली मिस्ट्री भी बताएंगे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। ये बात तो सभी के इल्म में है कि ताजमहल शाहजहां ने 1953 में अपनी बीवी की याद में बनाया था, लेकिन ये शायद आपके इल्म में ना हो कि जिस वक्त सीमेंट बजरी वगैरह का नामो निशान नहीं था, आखिरकार इस वक्त इस ताजमहल की तामीर कैसे की गई होगी। चलो समझते हैं इसकी तामीर की कहानी। 1628 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां का दौर था। यूं तो शाहजहां की बेशुमार बीवियां थी, लेकिन इनकी तीसरी बीवी मुमताज बेगम से इन्हें इंतहाई मोहब्बत थी। मुमताज बेगम का पूरा नाम अर्जमन बानो बेगम था। मुमताज बेगम की उम्र इस वक्त 19 बरस थी जब शाहजहां से इनकी शादी हुई और ये शादी 17 बरस तक चलती रही और मुमताज बेगम की वफात इस वक्त हुई जब वो अपने 14वें बेटे को जन्म दे रही थी और शाहजहां इसकी वफात पर बहुत दुखी हुए थे। शाहजहां अपनी बीवी की याद में ऐसी इमारत तामीर करवाना चाहते थे जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में न हो, और इसके लिए दुनिया भर के कारीगर बुलवाए गए और इनसे बात की गई और आगरा में यमुना नदी के करीब ताजमहल की बुनियाद डाली गई। ऐसी इमारत जिसकी मिसाल दुनिया में न हो, इसके लिए संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया, ग्रेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए और कीमती पत्थर एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मंगवाए गए। इन पत्थरों की तकरीबन 28 किस्में थी जिनकी कीमत कोई भी शख्स अदा नहीं कर सकता था। इन पत्थरों को संगमरमर में चढ़वाया गया। सोचने की बात यह है इस वक्त इस सामान को कैसे लाया गया होगा, क्योंकि इस दौर में कोई मशीनरी तो है नहीं थी कि इस सामान को लाया जाए। इस सामान को लाने के लिए तकरीबन 200 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल की बुनियादों में मजबूत पत्थरों के साथ साथ खास किस्म की लकड़ियां भी इस्तेमाल की गई, जो बुनियादों को मजबूत बनाने के साथ साथ नमी को भी जज़ब करती थी। इसी वजह से यमुना के किनारे रेतली जमीन में भी आज भी ताजमहल कायमो दायम है। मुमताज बेगम की वफात के बाद 1931 में ताजमहल की बुनियाद रखी गई और ये 1653 में बनकर तैयार हो गया। ताजमहल को बनाने में 22 साल का अरसा लगा, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा मजदूर इसकी तामीर में हिस्सा लेते रहे। इस तरह का नमूना दुनिया में किसी जगह नहीं मिलता। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाली एक एक चीज को परखा गया और फिर इस्तेमाल किया गया। संगमरमर को तराशने के लिए बुखारा से कारीगर मंगवाए गए और ताजमहल की दीवारों पर इक्कासी और मीनाकारी इटली के कारीगरों ने की थी। इसी तरह ईरान और बलोचिस्तान से पत्थरों को तराशने वाले कारीगर मंगवाए गए। सोचने की बात ये थी कि ताजमहल को बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा। जब इसे तामीर करवाया गया तो इस वक्त खर्चा करोड़ों में आया था, और अगर इस जदीद दौर में इस तरह की इमारत बनाई जाए तो इसके लिए 57 अरब 60 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। मुमताज की वफात बुरहानपुर में हुई और इसको वहीं दफनाया गया। जब ताजमहल की तामीर मुकम्मल हुई तो इसे वहां से निकाल कर एक बागीचे में दफनाया गया और साल 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो इसे इसके गुंबद के नीचे दफनाया गया।
इस दौरान शाहजहां की तवज्जो सिर्फ ताजमहल पर माकूस थी और इसने पूरा खजाना इस पर लगा दिया। इसी दौरान इसके बेटे ने आगरा पर हमला किया और अपने ही बाप को गिरफ्तार करवाया और हुकूमत अपने हाथों में ले ली। शाहजहां से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा, मुझे ऐसी जगह कैद करना जहां से मैं ताजमहल को देख सकूं। और जब शाहजहां को कैद किया गया तो वो सिर्फ ताजमहल को ही देखते रहते और इस तरह वो वफात पा गए और इनको भी मुमताज की कब्र के पास ही दफनाया गया। दोस्तों 1857 में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो इन्होंने ताजमहल में से कीमती पत्थर निकाल लिए। इसकी दीवारों में मौजूद होने वाले सोने के नक्शोनगार को भी निकाल कर अपने साथ ले गए। इसी वजह से ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बाद 1852 में ताजमहल को दोबारा से मरम्मत किया गया और इस तरह ताजमहल को एक विरसे के तौर पर संभाल कर रख लिया गया। दोस्तों ये थी ताजमहल बनने की कहानी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़े वाकयात जो ताजमहल बनाते वक्त कारीगरों को दरपेश आए। कहा जाता है कि शाहजहां ने इन कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने इतनी खूबसूरत इमारत कायम की ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना सके। लेकिन कुछ किताबों में लिखा गया है कि शाहजहां ने इन कारीगरों को जिंदगी भर की रकम देकर अपने पास रख लिया और इसके बाद जमुना नदी के दूसरे किनारे पर काले रंग का ताजमहल बनाने का सोच रहे थे और इनके बेटे ने ही इनको कैद में डाल दिया। ताजमहल की 4 मीनारें बाहर को झुकी हुई हैं। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। ये मीनारें गिरने पर ताजमहल को नुकसान ना पहुंचे। हमें अक्सर जो ताजमहल की शक्ल दिखाई देती है वो दरअसल ताजमहल का पीछे वाला हिस्सा है। सामने वाला हिस्सा तो जमुना नदी की तरफ था और इसके साथ नदी की तरफ एक चबूतरा भी था जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। बादशाह इस नदी के किनारे आकर ताजमहल में दाखिल होते थे। तारीख दानों ने ताजमहल पर बहुत सी रिसर्च की और इन्हें ये मालूम हुआ कि ताजमहल में बहुत से खुफिया कमरे हैं और इसके साथ साथ बहुत से खुफिया रास्ते भी मौजूद हैं जो कि न जाने कहां जाकर निकलते हैं। ताजमहल को जिस कदर ऊंचा बनाया गया, कहा जाता है कि ये इस कदर ही जमीन के अंदर भी मौजूद है। ताजमहल की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि जब सुबह होती है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है, दोपहर को सफेद, शाम को दूधिया और चांदनी रात में इसे देखा जाए तो ये सुनहरी रंग का नजर आता है। ताजमहल की तामीर जब शुरू की गई तो जिन और देव इसकी बुनियादें नहीं रखने दे रहे थे। इस वक्त शाहजहां ने अरब से पीर अहमद शाह बुखारी को बुलाया और बताया कि ये जिन और देव हमें डराते हैं और हमारा सारा काम बिगाड़ देते हैं। इस वक्त पीर अहमद शाह बुखारी ने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद बादशाह ने इसकी बुनियादें रखी और फिर कोई भी मसला सामने नहीं आया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था और बाद में इस जगह बादशाह ने इसका ताजमहल बना दिया।